Hello everyone, I am Dr. Vivakar and I am going to discuss about the NBEMS new guideline. Okay, let's see the notice, National NBEMS notice on 4th May 2024. इसमें क्या है नोटिस में? इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी टाइम बॉन्ड सेक्शन ऑन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन. सो यहाँ पे टाइम बॉन्ड सेक्शन बनाने जा रहे हैं. क्या है? फर्स्ट, NBEMS has decided to introduce mandatory time bound sections in all its MCQ based examination, जैसे कि नीट PG हो गया, नीट MDS, नीट SS, FMG, DNB and all other examination which are conducted on computer based platform. This measure has been implemented to enhance security. So ये security purpose से किया गया है and sanctity of the examination in light of emerging threats during the examination process. So during the examination process क्या होता है, कुछ रिस्क है, जो उस रिस्क को कम करने के लिए और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है NBEMS की तरफ से. सो लेट्स सी इस डिसीजन का क्या बेनिफिट है एंड क्या लॉस है. सो फर्स्ट, इस नोटिस में क्या है एग्जैक्टली, हम लेट्स सी दैट. सो नेक्स्ट थिंग, सेकेंड पैराग्राफ में है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन. सो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पेपर अभी तक क्या हो रहा है, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. सो ये 200 क्वेश्चन को सम डिवीज़न में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. सो फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया जा रहा है नीट PG 2024, यहाँ पे 5 टाइम बाउंड सेक्शन ABCDE ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा. सो अगर 5 में डिवाइड किया तो 40 × 5. ओके. In the question paper, each section will have 40 questions and 42 minutes of the time to allot. But this is just for example. But this example is almost fixed for NEET PG. For NEET PG, if you consider NEET PG, so it's I can consider that this is the going to be 40 question and 5 sections. So this is quite clear. They are giving example here. Okay, this is an example, but still this is going to be happen. 40 questions. And you will get 42 minutes, okay, to solve this question. Then candidates will be restricted from proceeding the next section until they complete. Means जब तक आप ये 42 मिनट्स कंप्लीट नहीं करते हैं, आपका क्वेश्चन 42 मिनट में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई मैटर नहीं करता है. अभी क्या होगा, आपको 42 मिनट्स का ये 5 सेक्शन दिया जाएगा. फर्स्ट सेक्शन विल बी कंप्लीटेड एंड देन ओनली यू कैन मूव. इवन यू कंप्लीटेड इन द 30 मिनट्स. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, सो यू हैव टू वेट, यू कांट गो टू द नेक्स्ट सेक्शन बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर 42 मिनट्स. सो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है. सो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारा निगेटिविटी है, ओनली टू जस्ट इंक्रीज द सिक्योरिटी पर्पज इन एग्ज़ाम. सो अगर आपने 40 मिनट्स में या 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में आपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट सपोज आपने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम. देन जब तक 42 मिनट्स ओवर नहीं हो जाता है तब तक आप सेकेंड में नहीं जा सकते. फर्स्ट थिंग. ओके. देन अलॉटेड टाइम फॉर द फ्रॉम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट सेक्शन. जब तक आपने कंप्लीट कर नहीं लिया है तब तक आप उसमें जा नहीं सकते. सो आप नहीं जा सकते. इवन आपका क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इवन दो आप नहीं जा सकते. Additionally, candidates will not be allowed to review the questions or modify their responses for a section after the completion of the allotted time. Okay, so suppose आपने सेक्शन A कंप्लीट कर लिया 42 मिनट्स, अभी सेक्शन 2 में चले गए, ठीक है, सेक्शन 2 कर रहे हैं और सडनली आपको याद कन्फ्यूज़न होता है कि सेक्शन A में मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था, अभी उसको सही करना है. नो, यू कांट डू दैट नाउ बिकॉज इट ऑलरेडी चेंज्ड. क्वेश्चन for the next section will start automatically after the completion of the allotted time for the previous session. So मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 42 मिनट्स का जो सेशन है वो कंप्लीट होते ही आपका 2 में चला जाएगा. आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, पहले हुआ है बहुत पहले हो चुका है, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका वो ऑटोमेटिकली सेक्शन 2 में चला जाएगा. देन थर्ड थिंग देखते हैं क्या है. Candidates are given option to mark any question whether attempt or not for review. So आप review के लिए mark कर सकते हैं. This means that the candidate can go through these marked questions in section again before the allotted time for that section ends. Meaning is that
कि जब आपको 42 मिनट्स का अलॉटेड टाइम दिया गया है और आप सपोज़ करिए सेक्शन ए में, सो आप 42 मिनट में आप जो भी मार्क किए हैं वो सेक्शन ए के लिए ही वैलिड है, बी के लिए नहीं। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ अपना और उसके बाद मैं फिर से कंप्लीट करूँगा, अच्छे से एक बार समझाता हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट that question marked for review will be evaluated according to the marking scheme as mentioned in the information bulletin respective examination। so ये सब अदर एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया, नीट पीजी हो या अदर एग्जामिनेशन। द एक्चुअल नंबर ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्टेड सेक्शंस इन द एग्जामिनेशन में वेरी, सो ये वेरी करेगा, फिक्स नहीं है कि 5 ही सेक्शन होगा, बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर एंड डिपेंडिंग अपॉन देन such mandatory time bound section will be implemented in GPAT 2024 and NEET PG 2024। so ये NEET PG में कंफर्म हो गया कि NEET PG में आ रहा है। so now let's move, मैं इसको अच्छे से अभी समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। मैं अलग से, आपने नोटिस पढ़ लिया, अभी मैं इसको डिटेल्स में समझाया। so अभी लेट्स डिस्कस इज डिटेल्स। सो क्या हुआ है, नीट पीजी अभी टोटल क्वेश्चन होगा आपका 200। इसको नीट पीजी 2024 में, ये नीट पीजी 2024 के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 200 क्वेश्चन है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 40 ईच, 40 क्वेश्चन ईच पार्ट, जो कि होगा A B C D E 1 2 3 4 5। सो 40 क्वेश्चन ईच, ये 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अभी क्या होगा, ईच पार्ट के लिए आपको 42 मिनट्स अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, सपोज़ करिए आपने ए में आपको 42 मिनट्स दिया गया है, 42 मिनट्स, ओके। बी में 42 मिनट्स, सी 42, डी 42 एंड ई 42, ओके। ये 42 मिनट्स आपको अलग से दिया गया है। अभी क्या करना है, आपने ए स्टार्ट किया, आप स्टार्टिंग कहाँ से करना है, आप ए से ही स्टार्ट कर सकते हैं, आप इससे ही स्टार्ट कर सकते हैं, आप बी से आप चाहे भी तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सो आपने स्टार्ट ए से ही करना है। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ ए, ओके। और सपोज़ करिए मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि आपने ए से स्टार्ट किया, ए का क्वेश्चन आपका बहुत टफ आ गया और आपका 42 मिनट में ख़त्म नहीं हुआ, तो भी आपका ए बी में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। पॉइंट नंबर 1, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आपका 42 मिनट्स ओवर, 42 मिनट्स ओवर मीन्स आप बी में चले गए, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन ओवर हो या नहीं। सिचुएशन नंबर 2, आपका क्वेश्चन 30 मिनट्स में ही ख़त्म हो गया, 30 मिनट्स में ओवर हो गया, तो आप क्या सेकेंड में जा सकते हैं? तो आंसर है नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू वेट फॉर 42 मिनट्स। 42 मिनट्स जब ओवर होगा तभी आप बी में जाएंगे। सो आपको जो भी करना है फर्स्ट, वो 42 मिनट के लिए आपको वेट करना ही होगा और 42 मिनट्स में। सो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाली है स्टूडेंट को। इसमें माइंड और क्या बोलते हैं इसको, बहुत माइंड को कूल रख के आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है और अच्छे से आंसर करना है। आप इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते नाउ, ये जो है वो है और ये आपके लिए नहीं सबके लिए। सो अभी यहाँ से बेटा आउटपुट कैसे देना है इसके बारे में बाद में मैं बस बात करूँगा। अभी जितना हो सके मैं इसको समझाता हूँ क्या है एग्जैक्टली। सो 42 मिनट्स में आपका 30 मिनट्स में हो गया है, तो यहाँ पे आप बेटर क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को टाइम फिक्स कर लीजिए 42 मिनट में। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए एंड 40 क्वेश्चन का, नीट पीजी में 40 क्वेश्चन ही आएंगे, ये ज़्यादा चांसेस है। एग्जाम्पल में बताया गया है बट ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड है कि वो 40 क्वेश्चन ही आएंगे। अदर के लिए ये चेंज हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपको 30 मिनट्स में ख़त्म हो गया तो आपको क्या है, आपको इसी में रिवीजन करना है और 42 मिनट्स तक वेट करना है एंड देन आप नेक्स्ट में जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग, सपोज़ करिए आप बी पार्ट में आ गया, 42 मिनट ओवर, 42 मिनट ओवर हो गया एंड नाउ यू आर इन बी, सेक्शन बी। अगेन आपके पास 40 क्वेश्चंस है एंड 42 मिनट्स है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 42 मिनट को आप 40 क्वेश्चन को आप 42 मिनट में आपको सॉल्व करना है। लगभग 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे देना है, ठीक है। अगर आपको याद आता है अभी यहाँ पे कि मैंने सेक्शन ए में कुछ मिस्टेक कर दिया था एक क्वेश्चन को और मुझे उसको करेक्शन उसमें करना है, सो आप वो नहीं कर पाएंगे, आप उस पर नहीं जा सकते। सो
आपने ए फिनिश कर दिया, मीन्स आपने अब नेक्स्ट एग्ज़ाम, आप ऐसा सोच लीजिए कि आपने एक एग्ज़ाम दे दिया है और आप घर वापस आ गए, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आप अटेंड कर रहे हैं। सो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो आपने पेपर सबमिट कर दिया है, सिंपली आपने उस पेपर को सबमिट कर दिया है, तभी आप दूसरा पेपर मिलेगा। ये वैसा है कि फर्स्ट MB में और हमारे MBBS के एग्जामिनेशन में 2 अलग अलग एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। सो फर्स्ट हाफ में देना है और सेकेंड हाफ में देना है। वैसे आपको ये सबमिट कर देना है, फर्स्ट कॉपी आपको सबमिट कर देनी है एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट। सो लाइक वाइज आप सी में चले गए तो अगेन आपको 40 क्वेश्चंस एंड 42 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। और सी से आप बी में नहीं आ सकते, ये नॉट पॉसिबल है। आप सी से डी में भी नहीं जा सकते हैं बिफोर 42 मिनट्स कवर किए हुए। सो 42 मिनट जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक आप डी में भी नहीं जा सकते। सो 42 मिनट्स होने के बाद ही आप डी में जा सकते हैं एंड देन अगेन ई में भी जाएंगे, तो 42 मिनट ख़त्म होने के बाद ही। सो आप कहीं से कहीं जंप नहीं मार सकते, इवन 1 सेक्शन पीछे भी नहीं आ सकते हैं। 2-3 तो दूर का बात है, आप एक सेक्शन भी पीछे नहीं आ सकते, एक सेक्शन आगे नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। आप जिस सेक्शन में हैं, ए में हैं तो आप ए के बारे में ही सोचिए, 42 मिनट्स है वो फिक्स्ड, उसी में आपको रहना है। बी में है तो बी में ही रहना है, बी में आपको जो भी करना है आप उसको मार्क करिए, जो भी करिए। आपको वहाँ पे सपोज बी में स्टार्ट किया 40 क्वेश्चन ए में हो गया, 41 से आपने स्टार्ट किया बी में, और मार्किंग कैसे आएगा, 41 से आएगा या 1 से आएगा, ये वो NBAMS डिसाइड करेगा। बट आप सपोज करिए 2 हो सकता है सीनियरी, ये एक हो सकता है कि 41 से आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर, और दूसरा हो सकता है 1 से अगेन हो रहा है। तो 1 से ही सपोज करिए, 40 हो या 41 हो या 1, आप उसको 1 ही मानिए। सो 1 से आप स्टार्ट करें, उसमें कुछ क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया बीच में, उसको आपने मार्क कर दिया, और लास्ट में जब 30 मिनट में सपोज करिए आपने पूरा कर लिया उसको 40 क्वेश्चन को, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप फिर उसी 42 मिनट के अंदर में 30 मिनट्स के या 35 मिनट में आपने कवर कर लिया। फिर जो मिस हो चुका है क्वेश्चन जिसको आपको फिर से रिव्यू करना है, तो उसी बीच में आपको करना होगा 42 मिनट्स के अंदर में। जब 42 मिनट खत्म होगा आपका कॉपी सबमिट हो जाएगा सेकेंड पार्ट का, एंड थर्ड में आप चले जाएंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट थिंग आप प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दीजिए। सो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास कोई भी PYQ है किसी भी ऐप का, PYQ है किसी भी ऐप का या क्वेश्चन है, सो उसमें 40 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल आपने सेट कर लिया 40 क्वेश्चन का, और आप टाइम 42 मिनट्स मत दीजिए, मेरे हिसाब से आपको 35 मिनट्स देना चाहिए, 35 मिनट्स, और मैक्सिमम इफ़ यू वांट टू बी टू एक्यूरेट देन गिव 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स। आप अगर पर क्वेश्चन 1 मिनट देना चाहते हैं तो ठीक है, आप पर क्वेश्चन 1 मिनट दे सकते हैं, तो 40 मिनट दीजिए। और अगर बेटर हो कि आप 35 मिनट्स दीजिए, ताकि क्या होगा, आपको सब क्वेश्चन को आपको फिर से रिव्यू करना है, तो 5 मिनट्स 7 मिनट्स आपके पास होगा एक्स्ट्रा, 5 मिनट्स अराउंड 5 to 7 मिनट, जिसमें आप उस क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हैं, पीछे का कुछ क्वेश्चन, बिकॉज आपको 40 क्वेश्चन पीछे आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 5-7 मिनट आपके पास होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 35 मिनट्स आप रख सकते हैं, 35 मिनट्स टू कवर ऑल 40 क्वेश्चन, एंड देन 5 to 7 मिनट फॉर रिव्यू। So that will be the better option, and keep studying and don't think so much, इतना चेंज हो गया आप क्या करें क्या ना करें कैसे करें, कुछ नहीं, जो है वो सबके लिए है। अभी जस्ट कीप योर माइंड कूल, फोकस्ड, एंड नाउ जस्ट चेंज योर प्रिपरेशन स्लाइटली टू मेक योर ब्रेन और ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंगली मीन्स 40 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स और 35 मिनट्स आपको करना है। ओके, 42 मिनट्स इज मैक्सिमम टाइम, सो आपको उससे थोड़ा कम में करके रखना है। सो ये अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, अपने आप को ट्रेन करिए, ताकि उसमें ही आपको सॉल्व हो जाए। देयर इज़ अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड मैं इसके बारे में क्या करना है, न्यू प्लान कि कैसे आप इसको अच्छे तरह से प्लान कर सकते हैं नीट PG 2024 के लिए, सो मैं एक डिटेल्स में वीडियो दे दूँगा, ताकि डे वाइज कैसे प्लान करना है, किस सब्जेक्ट को स्पेशली मैं दूंगा, कौन से सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले फोकस करना है, हाई यील्डिंग सब्जेक्ट और हाई लिंक टॉपिक्स। तो ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हाई, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी हो, बिकॉज क्या होता है कुछ क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा आता है बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हमें पीछे रखना चाहिए, और अभी वैसे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए जिसमें कम टाइम देके आप सबसे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। सो ये टाइम है रिवीजन का और यहाँ पे स्मार्ट स्टडी का। सो आप कम टाइम देखिए, आप सबसे ज़्यादा मार्क्स, सपोज आपने PDR पढ़ा तो ऑब्वियसली मेडिसिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, PDR पढ़ने में आपका कम टाइम लगेगा। मार्क्स भी कंपेरेटिवली जितना आवर्स आप मेडिसिन को देंगे उस कंपेरेटिव में बहुत कम टाइम देके आप
पीडिया से उससे ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं. So that's what I want to discuss. So in next video I will discuss that. Okay, thank you so much.